समांतर श्रेणी का अभ्यास 5 ही खत्म कर दिए हैं। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद हम लोग कैसे निकालते हैं, जनरल पद कैसे निकालते हैं हम लोग समांतर श्रेणी का। ठीक है, व्यापक पद निकालना सीखेंगे। यानी अपना आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समांतर श्रेणी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो बनता है यहीं से बनता है, समांतर श्रेणी के व्यापक पद से। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ठीक है ना। एपी मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आते हैं इस पे थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं। अगर समांतर श्रेणी का पहला पद, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए हो, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर क्या लेते भाई, सर्वांतर डी हो, तो समांतर श्रेणी क्या बनती है, आप देखिए इधर ध्यान समझते जाइएगा। तो समांतर श्रेणी क्या बनता था, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस ए प्लस डी, है ना, यही बनता है हमारी समांतर श्रेणी, ए प्लस 4D अप टू डेट, है। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए हो, सर्वांतर डी हो, तो समांतर श्रेणी जो बनती है वो क्या बनती है, ए बनता है, ए प्लस डी बनता है, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अच्छा, ये जो है ये पहला पद है, ये D1 है, पहला पद है ना। ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है ना, ये पांचवा पद। इधर ऐसे बनेगा छठवां सातवां आठवां पद, है ना जी। तो हम एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे कि जिस फार्मूले की सहायता से हमें वो जो भी कहेगा, हमसे कह देगा पांचवा पद निकालो, हमसे कह दिया छठवां पद निकालो, तो क्या हम पूरी श्रेणी लिखेंगे? जैसे हमें एक श्रेणी दिया समांतर श्रेणी, यही तो है, मान लीजिए ये लिख दिया मैं 5 9 13 17, ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी है, क्यों? अब भैया दो पदों का क्रमागत, मैं बताया दो क्रमागत पदों का अंतर अगर क्या हो, समान हो, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इसका अंतर लोगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसका अंतर 4, इसका अंतर 4, सब नियत नियत आ रहा है, बराबर बराबर आ रहा है। और जो ये अंतर आता है इसको क्या बोलते थे, सर्वांतर बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, सर्वांतर, है ना जी। तो ऐसे श्रेणी दे दिया, कह दिया भैया पहला पद क्या है, 5 है 6 है, कुछ भी दे दिया आपसे, है ना, कह दिया अब बताओ इसका 15वां पद कितना होगा, इसका 15वां पद कितना होगा। तो 15वां पद कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे कि जोड़ते जोड़ते, अब देखो 1 2 3 4, फिर 4 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, जोड़ते जोड़ते 15 तक पहुंच जाओगे, लेकिन समय कितना लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम लोग एक ऐसे इक्वेशन का निर्माण करेंगे, एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, हमसे चाहे 15वां पद पूछे, चाहे हमसे 50वां पद पूछे, 60वां पद, जो भी वो मन के वो पूछ सकता है, हम बड़े आराम से उसको निकालेंगे, एक लाइन, है ना। वही मैं बनाने जा रहा हूँ, उसी वही जो बन के आएगा वही समांतर श्रेणी का व्यापक पद होगा। क्लियर? तो अब ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, इस चीज से आप ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं पहले पद में, तो क्या इसमें डी है, दूसरे पद में डी है, लेकिन क्या है, एक। तीसरे पद में डी क्या है, 2 है। चौथे पद में डी कितना है, यानी अगर चौथा पद होता है तो डी होता है 3, पांचवा पद होता है तो डी होता है 4, छठवां पद होता है तो डी होता है 5। यानी हमेशा डी क्या होता है, एक कम होता है। पदों की संख्या से हमेशा डी क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर मैं छठवां पद निकालूं, छठवां पद,
तो डी कितना हो जाएगा? 5 a प्लस 5d, यानी d क्या हो गया? छठवें पद में d एक कम है ना जी। अगर सतवां पद निकालेंगे तो d कितना हो जाएगा? a प्लस 6d है ना, d एक हमेशा कम हो जाए इससे। प्लस इसी तरीके से मैं जब यनवा पद निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? d a प्लस nd नहीं, n माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो, यही मेरा व्यापक समीकरण था जो लिखा था मैं, लेकिन आप एक बार फिर से समझ लो। जैसे मैं लिख रहा हूँ पांचवा पद, कौन सा लिख रहा हूँ? पांचवा पद। तो हो गया क्या? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, हुआ कि नहीं? यानी डी 5 से, इस 5 से डी क्या हुआ? एक कम है। अगर मैं छठवां पद लिख रहा हूँ तो डी हमारा क्या होगा? 6 माइनस 1 इंटू डी, है ना? 5d तो होता ना, यानी डी हमेशा क्या होता है? एक कम। जो पद निकालना होता है डी उससे एक कम होता है। इसी प्रकार से जब मैं यनवा पद निकालूंगा, पांचवा छठवां सतवां, हम मान लो कौन सा पद निकाले हैं? यनवा पद, तो डी कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो जब हम यनवा पद निकालेंगे तो डी कितना हो जाएगा? डी एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 है ना। और यही जो निकल के आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापक पद। किसका? समांतर श्रेणी। समझ में आया? जी। है ना। तो लिखेंगे इसमें थोड़ा सा लिखे क्या, यानी डी का गुणांक प्रत्येक पद से एक कम होता है, एक कम हो रहा है या कम होता है, जो भी लिखो। अतः समांतर श्रेणी का यनवा पद है ना, यनवा पद कितना होगा? a प्लस इंटू, समझ गया? बोलो भाई, समझ आएगा? ये हो गया समांतर श्रेणी का यनवा पद। क्लियर? और जब हमें कहेगा पांचवा पद निकालो, छठवां पद निकालो, सतवां पद, तो हम n का मान 5, 6, 7 रखते जाएंगे, निकलते चला जाएगा। हमसे कह दिया जाए, हमसे उसने बोल दिया भैया 50वां पद निकालो, तो हम n का मान कितना रखेंगे? 50। तो हमें 50वां पद मिल जाएगा तुरंत। कहाँ में बहुत ज्यादा, अब इससे कहता निकालने के लिए जो भी लिखा था, 5 लिखा था, 9 लिखा था, 13 लिखा था, अब 50वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 50वां पद निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? 50 बार लिखो। तो 50 बार क्या लिखे भैया? उसके लिए कुछ अलग किया जाए ना, उसके लिए ये अलग किया गया। समझ में आया? हम लोग करते क्या है, n का मान n बराबर 1 2 3 4 5 अप टू डॉट रख कर समांतर श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो ना, n का मान 1 2 3 4 5 6 रखते जाते हैं, समांतर श्रेणी निकलती जाती है। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया ना? ये n का मान 1 2 3 रखते जाओ, समांतर श्रेणी निकलती है। अब जैसे मान लो समांतर श्रेणी का अंतिम पद अगर हमें पता हो, या अंतिम पद कह दिए निकालने के लिए, अंतिम पद निकालो। जैसे कुल मिला के समांतर श्रेणी में 85 पद है, तो बोल दिया 50वां पद निकालो, यानी अंतिम पद निकालो। तो यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद, यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल हो तो यल का मान कैसे निकालेंगे? यल बराबर टी एन की जगह पर यल लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू ये वाला फार्मूला लगा देंगे। कोई दिक्कत? समझ आ गया? अच्छा, एक डेरिवेशन इसमें और है कि अगर समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 8वें पद का मान और अंत से 8वें पद का मान जो होता है वो a प्लस यल होता है, तो वो डेरिवेशन आपको हम करवा देंगे, ठीक है? लेकिन पहले कुछ इसमें न्यूमेरिकल करवाते हैं ताकि आपको ये वाला सूत्र पता चल जाए कहाँ पे लगेगा। इस सूत्र पे कुछ न्यूमेरिकल करवा देना, इसका एप्लीकेशन बता दें, ठीक है?
तो आते हैं अब न्यूमेरिकल पे। बात नहीं करोगे भाई, कितनी बार मैं बताऊं यार, बोलोगे नहीं, बिल्कुल बात नहीं करोगे। देखो उदाहरण पहले बता रहा हूं मैं। ध्यान समझते जाओ। आप लिखा है एग्जाम्पल नंबर पहला देख ले रहे हैं। दिए अनुक्रमों, अगर एक क्वेश्चन सही समझ में आ जाए ना, अच्छे से समझ लो एक प्रश्न, सारे क्वेश्चन लगाओगे दावे के साथ कह रहा हूं मैं, है ना। तो एक दो प्रश्न को अच्छे से समझ लो, पूरा लग जाएगा उसी की सहायता से। अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनके यनवा पद दिए हैं। यनवा पद क्या दिया, देखो पहले उदाहरण में इसने कई पार्ट दे रखा है। पहला दे दिया है an बराबर, चाहे tn लिखता है चाहे an लिखता है, समझ लेना क्या यनवा पद है। क्लियर। an बराबर 2n माइनस 3, और कहा इसमें क्या निकालो, a10 निकालो, और a12। इसका मतलब दसवां पद निकालना है। और देखो ये समांतर श्रेणी का क्या दिया है, व्यापक tn दिया हुआ है, ये समझ लो, है ना। ये क्या दिया हुआ, व्यापक पद दिया है, और इस व्यापक पद की सहायता से हमें क्या निकालना है, दसवां पद और बारहवां पद। और क्वेश्चन नंबर बी में देखो, यनवा पद दिया हुआ है an बराबर n माइनस 3 अपॉन का n प्लस 2, इसमें निकालना है दसवां पद। और सी वाला दिया हुआ है an बराबर -1 की पावर n इंटू n क्यूब, इसमें निकालना है आपको नौवां पद निकालना है ना। इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए वाला हल करते हैं, फिर बी वाला हल करेंगे, फिर सी वाला। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, है ना। हल में क्या लिखेंगे, दिया है। इसका मतलब दिए गए अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात करो। वांछित का मतलब क्या होता है, हनुमान जी वाला सुने नहीं हो, मन वांछित फल पावा, मतलब जिसकी जरूरत हो वही, रिक्वायर्ड वैल्यू, हमें जो चाहिए वही मिल जाए, वही वांछित होता है ना। तो इसमें वांछित निकालो। तो दिया क्या है आपको, an दिया हुआ है। an बराबर क्या दिया हुआ है, 2n माइनस 3, और हमें चाहिए क्या, वांछित फल क्या है आपका, 8n और 11, है ना। यानी हमें दसवां पद निकालना है, और तो दसवां पद निकालना है तो n की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 10। भैया n की जगह 10 ही रखना है। देखेंगे में n बराबर क्या रख दें, n बराबर क्या रख दें, 10 रख देना। तो n बराबर जब 10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8n बराबर 2 इंटू n से गुणा नहीं तो 2 में ना, n की जगह पर 10 माइनस 3, तो 10 दूना 20 माइनस 3, कितना आ गया भाई, 17 आ गया। तो पहले का आ गया, पहले का दसवां आ गया। अब क्या निकालना पहले का, बारहवां पद। तो लिखेंगे पुनः n बराबर कितना लिख दें, 12। तो क्या निकल जाएगा, बारहवां पद निकलेगा। n की जगह पर कितना लिख दें, बताओ, n की जगह पर 12। तो इधर भी 12 रखो, तो 2 इंटू 12 माइनस 3, 24 माइनस 21 आ गया जी। आंसर आप देख के बताते रहना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये ए वाला समाप्त हो गया। अब कौन सा लगाएंगे, बी वाला।
क्लियर। तो यहाँ पे अब हल डालेंगे सोल्यूशन किसका, बी का। आंसर आप मिलाते रहिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तुरंत बताना किसका नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें क्या दिया, बी वाले में क्या दिया है, ए एन बराबर एन माइनस 3 अपॉन का n+2 और निकालना इसमें क्या है, दसवां पद। तो इसका मतलब में n की जगह पर कितना लिखें, 10 रखने पर। 10वें पद तो निकालना है, तो रख दो n की जगह पर 10। तो 8 10 बराबर 10 10 माइनस 3, समझ गए ना, n की जगह पर 10। तो 10 इंटू 10 माइनस 3 बटा 10+2। टोटल कितना है बताओ, 10। और ये गुणा है ना, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 10 में से 3 घटेगा, कितना आएगा, 7 बचेगा। और बटा कितना हो जाएगा, 12। तो 70 बटा कितना हो जाएगा, कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा भाई, 2 से काट दो। 8 10 बराबर कितना आ गया, 35/6। अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कितना आ रहा है इसका, आ रहा है ना, जी आना पड़ेगा भाई, ठीक है। आगे बढ़े, सी वाला लगा लेते हैं ना। सी वाले में कितना निकला है, 9 वाला निकला है। तो अब देखेंगे सी वाले में इसमें क्या दिया हुआ, an बराबर -1 की पावर n इंटू n क्यूब ना। अब इसमें क्या रखेंगे, 9वां पद निकालना। तो n की जगह पर कितना लिखेंगे, 9 है ना। हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा। तो a 9 हो जाएगा बराबर -1 की पावर 9 इंटू 9 की पावर 3 ना, क्यूब है तो क्यूब लगा दो। देखो एक चीज दिमाग में रखो, अगर -1 की पावर अगर सम संख्या होता है ना, याद है 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर क्या हो, कुछ भी हो, 40 50 100 20 जितना भी उसको देना हो दे दे, उसका मान हमेशा कितना होता है, एक होता है। गुणा करो 1 का कितनी भी बार गुणा कर लो, है ना, जितना बार मन करे उतना बार गुणा कर लो, वो हमेशा कितना आता है, 1। लेकिन जब माइनस दिया रहता है तो फर्क पड़ता है। किसका फर्क पड़ता है, केवल सिंबल का फर्क पड़ता है। अगर इसकी पावर सम हो तो उत्तर जो आता है वो प्लस में आता है, और अगर पावर क्या हो तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। समझ गया, अगर सम तो प्लस, विषम तो माइनस। तो यहाँ पे पावर है क्या, विषम, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है। जो 2 से ना कटे वो विषम, और जो 2 से कट जाए वो, तो 9 2 से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 9 क्या, विषम है। और जब ये विषम संख्या है और विषम इसकी पावर लगाए तो उसका मान किस में आएगा, माइनस में। तो लगा देंगे माइनस, और 9 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार। कितना आएगा, 729। 9 9 देखो, 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 गुणे 9, 9 का 9 9 8 72। तो कितना आ जाएगा, यही इसका हो जाएगा 9 पर। अब बताओ ये प्रश्न समझ में आया, आगे बढ़े ना, बोलो भाई, कोई दिक्कत, अगर किसी को ना समझ में आए तो फिर से समझा दे। अगर किसी को समझ में ना आए तो बताओ, मैं फिर से समझा सकता हूँ। आगे ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दूसरा। ध्यान समझते जाइएगा, लिखा हुआ समांतर श्रेणी, समझ जाओगे क्या लिखा ना, समांतर श्रेणी 2 7 12 का अप टू डॉट का कौन सा पद निकालना है, का 10वां पद। अब समझ लें क्या निकालना है, ज्ञात करना है, लिख दे। अब इसका कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो पहले पता करो समांतर श्रेणी में है, वो तो बोल ही दिया यार समांतर श्रेणी है ना। और अगर पता भी करना होगा तो यार इसका अंतर कितना आएगा, 5 है ना। 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा, 12 में से 7 घटाओगे 5 आएगा। अब तुम 10वां पद निकालना हो तो लिख के निकाल सकते हो बिना फार्मूले के,
5 इसमें जोड़ दो 17, फिर 5 जोड़ दो 17 में 22 है ना, फिर 5 जोड़ते जाओ, कब तक जोड़ोगे 10 पद जब तक नहीं हो जाएगा तब तक जोड़ते चलो। अभी वैसे भी निकाल सकते हो, सूत्र से भी निकाल सकते हो। कौन सा निकालना है? 10वां पद है ना। तो दिए गए, यहाँ लिख रहा हूं मैं हाल है ना, दिए गए समांतर श्रेणी में प्रथम पद को किससे दिखा दें? ए से। ए का मान कितना है? प्रथम पद 2 ही तो है। सर्वांतर कितना है? 5। सर्वांतर कितना दिखा? 7 - 2 बराबर 5। समझ गए ना? 2 क्रमागत पदों का अंतर। अब कौन सा निकालना है? 10वां पद। तो आप जानते हो n वां पद निकालने के लिए, n वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n वां पद में Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू n वां पद निकालने का फॉर्मूला है ना। अब कौन सा पद निकालना है? तो n का मान कितना रखेंगे? 10। समझ गए ना? हमें 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? तो n का मान रख दो 10 बराबर a का मान कितना दिया है? 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू d की जगह होगा 5। तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? भैया 10 में से 1 जाएगा 9 तो बचेगा और बोले 5, यानी 9 बचे 47। कितना आ गया? 47। अब निकल गया 10वां पद। जी सर। चिल्लाओ मत यार, बोला फिर ना। ठीक है। और हम वैसे भी निकाल सकते हैं, श्रेणी से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कहोगे सर जी श्रेणी से कैसे निकलेगा? आप बिल्कुल निकाल सकते हो श्रेणी से। देखो 3 पद दिया है ना जी, 2 7 12, 12 में 5 जोड़ो, डिफरेंस तो 5 ही है ना। 17 में 5 जोड़ो 22, 17 5 22 में 5 जोड़ दो 27 में 5 जोड़ दो 32 में 5 जोड़ दो 37 में 5 जोड़ो 42 में 5 जोड़ो फिर 52। अब जोड़ो, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां। 10वां पद कितना है? वैसे भी निकालना 10वां पद 47 ही आ रहा। तो चाहे यार हम ऐसे निकाल ले चाहे ऐसे निकाल ले, बात तो ही की, लेकिन मैं इसलिए ऐसे निकाला क्योंकि ये आसान है। अब लिखेंगे कहाँ, कब तक जोड़ेंगे घटाएंगे। अब मालूम 10वां कहाँ से इतना लिखे, कहीं आपसे 100वां कह दे तब 100 लिख के जोड़ते उसमें, इसमें से रखो डायरेक्ट गुणा करो आंसर लो, है ना। समझ में आ गया? मिटा दे इसको। कल कोशिश करते हैं ये पूरा अभ्यास खत्म करवा देंगे कल। थोड़ा खींच के पढ़ाना पड़ेगा, नहीं कवर ही नहीं हो पाएगा। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाते हैं। क्या था? लिख दिया है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है ना। अब देखो तुमसे क्या कह दिया है, यहाँ पर अब तुम्हें समांतर श्रेणी निकालना है। क्या निकालना है? समांतर श्रेणी। उसने कह दिया वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5, यानी तीसरा पद कितना है? 5। तो यानी हम तीसरा पद निकालेंगे, उसको बराबर करेंगे किसके? 5 के। भाई यही तो कहा ना, तीसरा पद कितना है? 5। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद निकाले और उसको बराबर कर दे किसके? 5 के। और दूसरी बात क्या रखा है? सातवां पद कितना है? 9। तो सातवां पद निकालेंगे उसको करेंगे 9 के बराबर, और तीसरा पद निकालेंगे उसको करेंगे 5 के बराबर, है ना। समीकरण बना लेंगे। तो मानेंगे, ऐसे लिखेंगे माना, पहले तो लिखेंगे हल, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर का मान भाई डी है ना जी। तब अब कौन सा पद निकाले? पहले तीसरा पद है ना जी। तब समांतर श्रेणी का n वां पद दिया, तब समांतर श्रेणी
का nवां पद। कितना होता है nवां पद? n बराबर a प्लस ये तो होता है जी प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार या पहली शर्त अनुसार है, प्रथम प्रश्नानुसार तीसरा पद निकालो, है ना? जी तीसरा पद तो a प्लस n की जगह पर 3 तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d, और तीसरा पद किसके बराबर है? 5 तीसरा पद किसके बराबर है? 5 अब समझ आ गया? जी मैंने तीसरा पद निकाला, उसको बराबर कर दिया। 5 अब दूसरी प्रश्न अनुसार हाँ, दूसरी प्रश्न अनुसार अब निकालेंगे कौन सा पद? नवां पद ना। तो नवां पद निकालना है तो a प्लस n की जगह पर कितना? 9 इंटू, समझ गए ना? जी। और नवां पद किसके बराबर भाई? 7 नहीं यार, सातवां पद है। 7 पर सातवां पद 9 के बराबर। जी तो ये हो जाएगा 9 बराबर a प्लस 6d। जी 7 में से घटेगा 6 तो बचेगा। जी। ये बन गया समीकरण नंबर। अब दोनों को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। जी और जब दोनों को हल करेंगे तो a और d मिल जाएगा, और जैसे a d मिल गया हम समांतर श्रेणी बना लेंगे, है ना? तो a और d का मान कैसे हल करेंगे बताओ? ये तो समीकरण हल करने के लिए बताया, तो भाई आप पढ़ा चुके हैं जी सब। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, तो a प्लस 6d बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या है? a प्लस 2d बराबर 5। घटा दो। कहोगे सर जी 9 बराबर इतने क्यों? यार दोनों बराबर है, आगे पीछे कहीं लिख सकते हो, है ना? जी तो ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 4 और ये 9 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा ना? जी तो यार अब d बराबर कितना हो जाएगा? 4/4, 4 करना, 4 तो d का मान कितना आ गया? अब एक मान निकल गया तो दूसरा मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, है ना? तो समीकरण 1 में रख दो। कौन सा समीकरण? यही तो है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस 2d। तो 2 इंटू डी की जगह पर कितना लिखेंगे? 1। तो ये हो जाएगा 5 बराबर a प्लस 2। इसको मिटा दे तो लिखेंगे अतः a बराबर 5 माइनस 2। तो a बराबर कितना आएगा? आ गया 3, है ना? अब लिखेंगे समांतर श्रेणी। क्या लिखेंगे? यही तो हमें निकालना था ना, समांतर श्रेणी ज्ञात करना था। देखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या बनती है बताओ? a प्लस d, है ना? यही तो बनता है। a प्लस 3d, ऐसे तो बनता जाता है ना? तो ये कितना बनेगा? a की जगह पर कितना लिखेंगे? 3 a प्लस d 3 प्लस 1 4 ही तो होगा ना? और a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a की जगह पर 3 और ये 2d का मतलब 2 गुणे 1 5, तो 3 2 5, फिर ये 6 बन जाएगा। बना सकते हो ना? तो यही समांतर श्रेणी होगी। समझ आया? तो इतने आज के लिए इतना काफी है, ठीक है? और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, कल हम लोग अभ्यास, और अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? ये मत समझो यही से हो जाएगा, बहुत है इसमें, उसको हम कल पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग कुछ समझ लीजिए, है ना?